घाट, यहाँ नदी भी है एक साथ में। अच्छा, लाइट नहीं है यहाँ लिखने के लिए कि ये सारे कट्टे बंट ना जाए आपस में, तो इन्होंने भी अपना नाम लिख दिया है यहाँ पर। पक्का काम करते हैं यहाँ पर पूरा। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छी ही होंगे। टाइम हुआ है इवनिंग के 4:30 और इस टाइम मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं घराट में आटा पिसवाने के लिए, जो हमारे पहाड़ों में होती है देसी चक्की जो पानी से चलती है, तो वहाँ ही हम जा रहे हैं। उसका आटा होता है बहुत ही हेल्थी और स्लो प्रोसेसिंग से पीसा जाता है। मक्की का टाइम है, आपको पता है सर्दियों में मक्की का आटा ज़्यादा खाया जाता है हमारे पहाड़ों में, और वो बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग से घराट जो होता है आटा पीसता है। तो पहले हम डाल देंगे, तभी ही 5-6 दिन बाद वो पीसा जाएगा। इस टाइम घराट में थोड़ा रश भी ज़्यादा रहता है। और चलिए जी, आपको भी लेकर वहाँ चलेंगे। इवनिंग का टाइम है, मैं हस्बैंड जी जा रहे हैं। वैसे दूर है हमारे घर से, अगर हम गाड़ी में जाएंगे आधा पौना घंटा मेरे को लगता लग ही जाएगा, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। और पैदल जाएंगे तब तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, ये मानकर चलिए पूरा दिन। अच्छी खासी पहाड़ी हमें उतरनी पड़ेगी, फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, तो हम गाड़ी लेकर ही जा रहे हैं वहाँ पर। और ये आटा ना हम चंडीगढ़ को लेकर जाएंगे। मेरे घर और गांव का आपने यहाँ पर व्यू देखा होगा, जो इवनिंग व्यू रहता है, कितना प्यारा है, शांति और सुकून भरा। दोबारा ऊपर से और आ रहा है ना? खिचड़ी है यहाँ पर, खिचड़ी। इस टाइम हम घराट में पहुंच गए हैं और आप देख रहे हैं 2 कट्टे हैं। घराट देखिए सामने आपको दिख रहा है, सड़क के साथ ही है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो घराट है ना, ज्यादा ना तो चढ़ाई चढ़नी है ना तो उतरना है ज्यादा, बस ये समझिए कि सड़क के साथ ही है। और यहाँ हम लेकर चलेंगे, एक हस्बैंड जी ने उठा लिया, एक मैंने। मक्की का आटा हमने एक्स्ट्रा डाला है, क्योंकि जो मक्की का आटा है ना, फिर हम जब चंडीगढ़ पीस कर लेकर जाते हैं तो पड़ोसियों में भी बांटना, जहाँ ये ड्यूटी करते हैं कुछ एक वहाँ भी लेकर जाते हैं, तो इसी रीजन से एक्स्ट्रा आटा हमने पीसा है। अब ये खराब है, हम जाएंगे हम नीचे वाले में, खराब हो रखा है। ये घराट खराब है और अब जाएंगे हम नीचे वाले में। ये है नीचे घराट, यहाँ नदी भी है एक साथ में। नदी देखिए, ये है नदी, और इस साइड घराट। हाँ, इसके ऊपर नाम लिखना पड़ेगा ना? कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है, लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी रश। अच्छा, लाइट नहीं है यहाँ। ये मार्कर घराट में
था रखा हुआ अंदर स्पेशल नाम लिखने के लिए कि ये सारे कट्टे बंट ना जाए आपस में, तो इन्होंने भी अपना नाम लिख दिया है यहाँ पर। पक्का काम करते हैं यहाँ पर पूरा। मार्कर इन्होंने रखा है ना घराट वालों ने। असल लाइन से यहाँ दो घराट हैं। जो ऊपर वाला घराट था वो खराब हो रखा है, उसको बना रहे हैं। और जैसे ही हमने ना ये ये जो गेहूं और मक्की है नीचे वाले घराट में रखी, इतने टाइम में उनका घराट भी बन चुका था, तो चलिए हमने दूसरे घराट पर डाल दिया था। इस टाइम हम वापस आ रहे हैं। मार्केट में भी गए थे, कुछ एक टाइम हमारा मार्केट में भी लगा। इस टाइम हम वापस आ रहे हैं और देखिए रात होने वाली है। यहाँ इस टाइम जंगल से भेड़ बकरियां वापस आ रही हैं। गांव में ना किसी ने रखी है अभी भी भेड़ बकरियां। इनको प्यास लगी है, देखो वहां लगी पीने। किधर लाई दिया। ये पहुंच गए हम अपने घर। ये जा रही हैं बकरियां और ये है हमारा घर। अभी टाइम रात का ही टाइम है, हमारा खाना पीना हो चुका है और इस टाइम लगा रहे हैं गीज़र। हमारे गांव में ही है, ये बिजली का काम करते हैं, तो इनको हमने कॉल की बुलाया, तो ये आ गए हैं गीज़र चेंज करने के लिए। ये जो हमारा पुराना गीज़र है ये बहुत बढ़िया काम करता था, बहुत बढ़िया पानी भी गर्म करता था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे को एक चीज़ का डर लगता था इस गीज़र से, कि जब भी मैं बर्तन धुलने लगती थी या नल छोड़ते थे तो ये ना एकदम से आवाज करता था, ढक 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 करते ऐसे। और आजकल न्यूज में ज्यादातर आ रहा है गीजर फटा, बाथरूम का, किचन का, इतने की डेथ हुई, ये हुआ और मेरे मन में हो गया एकदम से वहम। और ये चंडीगढ़ से आते आते ना नया बजाज कंपनी का गीजर लेकर आ गए हैं किचन का। ये चेंज करवाया है हमने, ये बिल्कुल सही था, बढ़िया काम करता था, खराब नहीं हुआ था। बस इसी रीजन से हमने इसको चेंज कर दिया कि जो पहले वाला है वो अजीब जैसी आवाज करता था, तो मेरे को बहुत डर लगता था। वैसे ये गीजर पुराना भी बहुत ही हो चुका है। अगर मैं बोलूं कम से कम 9 या 10 साल या 11 हो ही चुके हैं इस गीजर को लगाए हुए, तो पुराना भी बहुत है, बट ये काम बहुत बढ़िया करता था। अब मिल रही हूं मैं आपसे मॉर्निंग टाइम। टाइम मॉर्निंग के 7 हुए हैं और धूप देखिए कितनी आ चुकी है। पहाड़ों में धूप जल्दी निकलती है। चंद्रमा भी दिख रहा है। हवा इतनी ठंडी, सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा आती है। जो मैंने फ्लावर लगाए थे देखिए, कटिंग की थी गुलाब की, तो कितने बढ़िया इसमें ये निकली हुई है टहनियाँ। अक्टूबर मंथ बेस्ट होता है कटिंग का। एलोवेरा बहुत अच्छा हो गया है मेरा। दूसरा ये फूल बहुत सुंदर लगे हुए हैं।
चलिए चलते हैं अंदर और मेरे को फटाफट से काम करने हैं। चिड़िया सबसे पहले बेड वगैरह समेटूंगी। जगते ही ना मैंने अपनी क्लीनिंग का काम शुरू किया है, तो फर्स्ट काम रहता है बेड वगैरह झाड़ना। और बेड पर ना एक रुई 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 जैसी होती है, उसको अच्छे से झाड़ लें, समेट लें तो ही अच्छा लगता है। और जब क्लीनिंग हो जाती है उसके बाद बेड झाड़ना ना तो कुछ न कुछ फर्श पर गिरता रहता है। सबसे पहले बेड झाड़ा और उसके बाद खिड़कियां वगैरह खोल देती हूँ। यहाँ से ना बहुत ठंडी हवा आती है फ्रेंड्स, इसको तो बंद करना पड़ता है। जब धूप चली जाती है इवनिंग टाइम तो खिड़की बंद कर देते हैं, और जब मॉर्निंग टाइम ना पूरा बंद बंद होता है तो खोल देते हैं, पूरे घर के अंदर हवा घूम जाए। भले ही ठंडी का मौसम है तो हमें दिन के एक बार तो खिड़कियां खोलनी ही चाहिए। जब धूप लगेगी बढ़िया गर्माइश हो जाएगी, पूरे घर के अंदर हवा घूम जाएगी, और इसके बाद जब इवनिंग टाइम होगा धूप चली जाएगी तो खिड़कियां बंद कर देंगे। ऐसे अच्छा रहता है, घर के अंदर ना एक अजीब जैसी स्मेल होती है वो भी नहीं रहती है। तो दिन के एक बार जरूर मैं खिड़कियां खोल देती हूँ अभी मॉर्निंग टाइम। और चलिए जी, झाड़ू लगा दिया है मैंने सारे रूम में, और मैं और दीक्षांत ही हैं, 2 जने हम। ये वीडियो फ्रेंड्स मेरा है मेरे हस्बैंड जी के पहुंचने से पहले का। मॉर्निंग रूटीन थी, एक दिन मैंने रिकॉर्ड की थी, तो इसकी इसकी एडिटिंग बच गई तो मैंने इसको इस वीडियो में ऐड कर दिया है, जो मैं और हस्बैंड जी गए थे इवनिंग टाइम घराट में। और इसके आगे मैंने मॉर्निंग अपनी रूटीन ऐड की है, तो आपके साथ बताना बहुत ही ज़रूरी है। ये मेरी वीडियो बनी थी उस टाइम की, सिर्फ एडिट नहीं हुई थी क्योंकि उसके बाद शादियां ब्याह हो गए और उसके व्लॉग मैंने डाल दिए, हस्बैंड जी आ गए, तो ये वाला व्लॉग मेरा बच चुका था तो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है। तो चलिए जी, मैं पहुंच गई हूँ आंगन में झाड़ू लगाते लगाते, और यहाँ पर भी झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से। आप देख रहे हैं यहाँ पर ना इतनी ठंड है और मॉर्निंग टाइम इतनी हवा होती है कि पूछिए मत। हमारे पहाड़ों में भले बारिश नहीं हो रही है, धूप लगी है, पर पहाड़ों का जो इन्वायरमेंट रहता है हमेशा ठंडा। इसका एक ही रीज़न है, यहाँ होती हैं नदियाँ और साथ में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। आपको ना गुलाब का पौधा हिलता हुआ दिख रहा होगा, कितनी यहाँ पर सुबह सुबह हवा होती है। इसके बाद मैं चली गई थी अपने किचन गार्डन में, क्योंकि यहाँ पर पानी देने वाला हो गया था। आजकल इतनी धूप चली हुई है, इतनी कि पूछिए मत, हर एक तीसरे दिन पानी देना पड़ता है। भले ही ठंड एक्स्ट्रा है बट यहाँ पर धूप बहुत ही ज़्यादा है। जो मैंने यहाँ पर सब्जियाँ लगाई थी सर्दियों की, वो हर एक कुछ उगना शुरू हो चुकी है। जो मेथी रहती है, कसूरी मेथी, दूसरी सिंपल मेथी, पालक सॉरी इसमें लगा नहीं है, मैं पालक फिर से उगाऊंगी। इसी डे मैंने ना इवनिंग टाइम पालक भी उगाया था, उसकी भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। और साथ में धनिया कुछ एक मेरा निकला आया है, कुछ एक नहीं निकला है। बीच बीच में कुछ एक बीज नहीं निकले हैं, जैसे मेथी वो भी नहीं निकली है। कुछ एक ना पुराने बीज होते हैं, कभी कभी तो वो नहीं निकलते हैं। बट मेरी ना ये जो किचन गार्डन है हरा भरा होने ही लग पड़ा है। समथिंग 80% बीज निकला है, 20% कुछ नहीं निकले हैं। तो मॉर्निंग टाइम में अभी मैं पानी दे दूंगी, और इवनिंग टाइम मैंने बीज लाने हैं। यहाँ ही शॉप है हमारी एक, तो वहाँ से लाकर यहाँ पर लगा दूंगी। फिलहाल चलिए जी पानी देते हैं।
पानी दे दिया किचन गार्डन को। देखिए मूली कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, ये मूली है ये सारी, और बाकी यहाँ कसूरी मेथी भी लग गई है आगे। जो मेरे ये है ना प्याज, देखिए कितना हरा हो गया, अभी तो ये निकालने वाला भी हो गया। आलू और प्याज की सब्जी कितनी टेस्टी होती है। बैंगन भी है निकालने वाले, पर अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी है मेरे पास सब्जी। बाकी देखिए लहसुन तो बड़ी बड़ी आ गई है, बाकी ये दूसरी साइड है लहसुन वहाँ लगाई हुई, बढ़िया निकल आई है। ये धनिया निकल रहा है छोटा छोटा, ये धनिया आ रहा है, सारा धनिया है ये, कितना बढ़िया आ रहा है। यहाँ बैंगन लगे हुए, फलियाँ भी लगी हुई हैं सेम फली छोटी छोटी, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है। और धूप इस साइड तो बिल्कुल ही नहीं निकली है पहाड़ों में। बाकी चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी। अभी बारी आ गई है खाना खाने की, तो सबसे पहले तो मैं चाय ही बनाऊंगी। और आज पता क्या है, आज बनाना है मैंने साग, और चपाती तो मैंने गूंद कर साइड में रख ली है। और आजकल ना अदरक वाली ही चाय बनाती हूँ मैं। और यहाँ पर अदरक कूट लिया है, ये मैंने सिलबट्टा रखा हुआ है, तो इसके ऊपर देसी अदरक कूटती हूँ, तभी ना चाय पीने का मज़ा आता है, सर्दियों की जो चाय रहती है। और साथ साथ में चपाती पका दूंगी। जो मेरा साग है वो मेरी मम्मी जी ने किसी के हाथ से भेजा था, उन्होंने उस साग को पकाकर ही भेजा था, सिर्फ तड़का नहीं लगाया था। पकाकर मीन्स उसको बॉईल किया हुआ है, और सिर्फ मेरे को अभी तड़का लगाना है। तो मैंने ना तवे के ऊपर ही तड़का लगाया। 2 जने तो हम खाने वाले थे, मैं और दीक्षांत ने पहले खा ली, और अभी मैंने अपने लिए प्लेट लगाई है। ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। और जब भी ना साग खाया जाता है हमारे यहाँ पर, तो घी तो जरूर ऐड करते हैं। ये है मेरी ब्रेकफास्ट थाली, और इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। टाइम जंगल से भेड़ बकरियां वापस आ रही हैं। गांव में ना किसी किसी ने रखी है अभी भी भेड़ बकरियां।